अमित शाह ने क्या कहा था कि ये तो जुमला था 15 लाख का, तो ये भी एक जुमला ही है। 450 रुपए का सिलेंडर है ना, ये भी एक जुमला ही है। नहीं, अगर वो चाहते तो अभी थोड़ा दिन पहले यही तो रहे और अब भी तो रह रहे, कर क्यों नहीं देते? क्यों दे रहे 1100 रुपए का? यहाँ तो अशोक गहलोत जी की इतनी हिम्मत मानता हूं मैं, जो उन्होंने 500 का किया, जबकि ये क्यों नहीं करते? ये अरे हम जब कांग्रेस में सरकार थी कांग्रेस की, उस टाइम 50 रुपए बढ़ जाते थे ना, तो स्मृति ईरानी है जो सिलेंडर को रख कंधा पे और उन्होंने हाय हाय हाय। अब क्या हुआ? 1100 1200 का सिलेंडर हो गया। क्या हुआ? कहां गई स्मृति ईरानी? अब नहीं दुनिया में दिखना रही। जब तो वो राहुल गांधी के ऊपर चिल्ला चिल्ला कहती थी मैं ये कर दूंगी, मैं अब आपको छुपा दी मोदी ने, खान लगा दी। ठीक है, बोले तू तो घर को जा आराम से। बीजेपी की सरकार तो लाई है जनाब। अरे मेरा भाई बोल, जब बीजेपी की सरकार है तो खूब ठक ठक के देख लिया, सदा मतलब सारे काम रहेगा क्या? 5 साल 10 साल हो गई देते देते वोट, देते देते दे वोट बीजेपी में, दे वोट बीजेपी में। क्या ही मतलब हुआ? काम तो करना है। वैसे हिंदू मुसलमान को एक मुद्दा है इनके पास और कोई काम नहीं है। और जो हमको लड़ा के वैसे बना दिया बंदा, वो बोलो कि मुसलमान तो खा जाएगा। अरे मेरा भाई थमको जन्ना सुना खाए 70 साल होगी, अब इतना दिन में खा जाएगा? वाह भाई वाह, हम भी है रह रहे हैं, हमारा बूढ़ा बड़ा भी है रहा, हमको तो आज तक कोई न खाया ना है। ये बंदर बना बना के जेसीबी दिखा रहे हैं, बुलडोजर सुनो, बिल्डोजर दिखा दिखा के चूते बना रहे हैं। बिल्डोजर क्या हो रहा है? हमारे 10 खड़ी मशीन है, तो हम तो ना तोड़े कोई का मकान। क्यों हो रहा है बता? बेफालतू में ले जेसीबी ने घूम रहा है, यही धरती पतला करेगा। अरे ये तो भाटान में चलवा की चीजें वहीं चलाओ, नहीं आदमी में चलाओ किन्ने? ये गलत कर रहे हैं। और सुनो, नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि चुनावी चर्चा पर जिस प्रकार से आप लोग हमारे चैनल को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। अब शुरू करते हैं कि चुनावी चर्चा में महज 2 दिन रह गए हैं। महज 2 दिन में जनता किसे चुनने वाली है? क्योंकि राजस्थान का वो रुख हमने देखा है, आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा कि रातों रात जनता के ख्याल बदल जाते हैं, लेकिन अभी तक डंके की चोट पे कौन जीत रहा है, चलिए सीधे पता करते हैं ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्राम गुर्जर है। विश्राम गुर्जर जी, क्या कहना चाहेंगे? महज 2 दिन, कहा जाता है कि राजस्थान की जनता रातों रात पलट जाती है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मोदी और अमित शाह की तरह तो है नहीं जो रातों रात क्या 2 मिनट में बदल जाते हैं। हाँ। ये सब तय करके सोएंगे और सब कांग्रेस को वोट देंगे। और कांग्रेस को वोट नहीं, अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनको वोट देंगे। जो आज आम आदमी को जो राहत अशोक गहलोत जी ने दी है उसको वोट करेंगे। अच्छा, हिंदुत्व का कार्ड कितना चलने वाला है बीजेपी का? क्योंकि वही डाला गया है राजस्थान के दिमाग में इस बार। हिंदुत्व का कार्ड इनके पास बच्चा क्या है? 36 बिरादरी को हम हिंदू मुसलमान भाई सुबह शाम एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं। जो ये लोग फालतू की बकवास करते हैं, इनसे ये पूछा जाए कि इनके खून में और हमारे खून में क्या फर्क है? इनसे पूछा जाए ना। आप पूछिएगा कभी बीजेपी के नेताओं के पास, अगर आप कभी जाती हो तो उनसे पूछिएगा कि आपको काम किया है, काम करेंगे आप लोग, मौका दीजिए बस। बीजेपी बार बार यही कह रही है। क्या काम किया है? झूठ बोलने के अलावा क्या काम किया है? आप मुझे बताइए, एक काम बता दीजिए। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए। हमारे कांग्रेस सरकार ने हमारे बुजुर्ग जो लोग बिना पढ़े थे ना, उनको पकड़ पकड़ के नौकरियां दी है कांग्रेस सरकार ने। और आज का युवा, एक मिनट रुक जाए यार, आज का युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको आत्महत्या कर रहा है। पता है आपको? शाम को बेचारे के पास खर्चे के पैसे नहीं है। ये दो सवाल पूछे गए हैं बीजेपी से। चाचा, क्या काम करते हैं आप? मैं जमींदार करता हूँ। हाँ, बताइए, किसान और जवान दोनों कितना खुश है राजस्थान की सरकार से? बहुत ज्यादा खुश है। हाँ। बहुत ज्यादा खुश है। मैंने इतना खुश हूँ, मैंने गांव में मतलब कुट्टी फ्री कर दी ट्रैक्टर से। कांग्रेस में दो तो ₹1,00,000 का डीजल फ्री कुट्टी कूटूंगा। वेरी गुड। इतना कारण होगा ना, वरना तो अंधविश्वास हो गया। ये कारण क्या है इसके पीछे? कारण वो अच्छा आदमी है, कांग्रेस हर आदमी अच्छा हर से बोलते हैं। मतलब हमारा जो मंत्री जूलिया बच्चा से भी बात करके चलता है, इतना अच्छा और आदमी कौन मिलता है? बीजेपी भी आ रही है। बीजेपी ही ना है राजस्थान में, बिल्कुल। बीजेपी नहीं आएगी। उनको 10 साल मोदी खूब दे दी, तो वह 10 साल में हिंदू मुसलमान कर करके 10 साल चूते बनाई पब्लिक। अभी जनता खूब जानेगी अब हिंदू मुसलमान कुछ ना है, भूखा मरन लग गया। तो मोदी 2024 में विदेश झंडो लेके झोली लेकर चलो जाएगा। अच्छा, आप कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? निहाल सिंह गुजर। बताइए, बीजेपी के पास क्या मुद्दे लेकर वो आप लोगों से मिल रहे हैं? अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा उनके पास। एक मिनट, अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा उनके पास में। मुद्दा तो उन्होंने खूब बनाए थे पहले कि हम ये कर देंगे, हम विदेशों से पैसा ले आएंगे, इनका कांग्रेस वालों को पैसा बाहर विदेशों में जमा है, उसको लेके आएंगे, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। खूब हमने बांट देख ली 10 साल तक।
एक धेलो ना है लाल पाई कैसी हो। मतलब शुरू में भरोसा किया था हाँ, आपने? शुरू में भरोसा किया था, हमने वोट भी दिया था। और हमारे जो सांसद है ना यहाँ के बालकनाथ, वर्तमान में बालकनाथ सांसद थे, उन्होंने 5 साल तक शिकल ना दिखाई। सारा काम टीकाराम जूली ने किया पूरे अलवर ग्रामीण के क्षेत्र में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में टीकाराम जूली ने किया। और उस आदमी को जो तिजारा से चुनाव लड़ रहा है ना, उसको एक बार ग्रामीण में भेजे तो सही कि आपने यहाँ क्या किया था। अच्छा, राजस्थान की जनता किसे सीएम बनता देखना चाहती है? राजस्थान की जनता जो वहाँ का डिसीजन होगा हाईकमान का, वो उसको सीएम बनाएंगे, ना कि हमारी चलेगी। हमारा तो काम ये है कि एक बार हम भरपूर माल तो दे दो, बेच बाकू तो जब होएगा हमारे पास अभी में। कांग्रेस का चेहरा जो है अशोक गहलोत चर्चा के हैं। 5 साल वो डंके की चोट पर कह रहे हैं बेहतर किए हैं। उन्होंने कहा कि 100 में से 90% काम किया है। कितना सहमत है उनकी बातों से? पूरा 100/100 ऐसा काम शायद ही कोई कर नहीं सकता इतिहास में। लिख लेना बीजेपी वालों, तुम तो इतिहास में लिख लेना कि 25 लाख का जो इंश्योरेंस किया ना आदमी का, वो शायद ही कोई सोच नहीं सकता इसके बारे में। जब पहले कोई आदमी बीमार हो जाता था तो आदमी के घर गिरवे रख जाते थे, जमीन बिक जाती थी। आज 25 लाख तक का फ्री इलाज है, जिसमें आप एक कार्ड लेके जाइए और आपके भैया को चाहे फोर्टिस में दिखाइए, जयपुर में कोई टेंशन नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और यूपी वाले है ना, वो तो बेचारे बाट देखते हैं, भला वो भगवान ऐसा मुख्यमंत्री हमें भी दे दो जो हम भी ऐसे ही करवा लें। अच्छा, क्या लग रहा है बीजेपी जो है यहाँ पर 450 का सिलेंडर देने पे तैयार है, लेकिन जहाँ उनकी सरकार है वहाँ 450 का क्यों नहीं मिल रहा? देखो, ये तो उनका एक ही बात है। अमित शाह ने क्या कहा था कि ये तो जुमला था 15 लाख का, तो ये भी एक जुमला ही है। 450 रुपए का सिलेंडर है ना, ये भी एक जुमला ही है। नहीं, अगर वो चाहते तो अभी थोड़ा दिन पहले यही तो रहे और अब भी तो रह रहे हैं, कर क्यों नहीं देते? क्यों दे रहे हैं 1100 रुपए का? यहाँ तो अशोक गहलोत जी की इतनी हिम्मत मानता हूं मैं, जो उन्होंने 500 का किया, जबकि ये क्यों नहीं करते? ये अरे हम जब कांग्रेस में सरकार थी कांग्रेस की, उस टाइम 50 रुपए बढ़ जाते थे ना, तो स्मृति ईरानी है जो सिलेंडर को रख कंधा पे और हाय हाय हाय। अब क्या हुआ? 1100-1200 का सिलेंडर हो गया। क्या हुआ? कहाँ गई स्मृति ईरानी? अब नहीं दुनिया में दिखना रही। जब तो वो राहुल गांधी के ऊपर चिल्ला कहती थी मैं ये कर दूंगी, मैं अब आपको छुपा दी मोदी ने, खान लगा दी। ठीक है, बोले कि तू तो घर को जा आराम से। अच्छा, स्मृति ईरानी आपने याद दिलाई तो उन्होंने भी अपनी रैली में कहा कि मैं तो अपनी राजस्थान की जनता को 450 का सिलेंडर दे दूंगी। अरे राजस्थान में स्मृति ईरानी को राजस्थान में कहीं लेवा को मतलब या कहीं ले? बीजेपी की सरकार तो लाइए जनाब। अरे मेरा भाई भूल जा, बीजेपी की सरकार है तो खूब ठक के देख लिया, सदा मतलब थारे काम रहेगा क्या? 5 साल 10 साल हो गए देते वोट देते दे वोट बीजेपी में, दे वोट बीजेपी में, कहीं मतलब हुआ? काम तो करना है। वैसे हिंदू मुसलमान को एक मुद्दा है इनके पास और कोई काम नहीं है। मैंने देखा है इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। और मार्केटिंग, ये किसान है ना जो फसल उगा के ले जाते हैं मंडी में, और जो वहाँ आड़ते हो ना वो मार्केटिंग करते हैं सिर्फ और अपना पैसा बनाते हैं। तो इनका बीजेपी का काम है सिर्फ मार्केटिंग करना। मार्केटिंग के जरिए जैसे आदमी को घुमाओ ऐसे घूम जाएगा। हिंदू मुसलमान यहाँ हमारे बुजुर्ग आज से इनसे नाता रखते आए मुसलमानों से, और आज भी हमारा उनका ब्याह बुरुद में जाना आना भी है। और जो हमको लड़ा के वैसे बना दिया बंद, वो बोलो कि मुसलमान तो खा जाएगा। अरे मेरा भाई, थमको जन्ना सुना खाए 70 साल होगी है, अब इतना दिन में खा जाएगा? वाह भाई वाह, हम भी है रह रहे हैं, हमारा बूढ़ा बड़ा भी है रहे हैं, हमको तो आज तक कोई ना खाया ना है। ये बंदर बना के जेसीबी दिखा रहे हैं, बुलडोजर दिया, सुनो बिल्डोजर दिखा के चूते बना रहे हैं। बिल्डोजर कहा हो रहा है? हमारे 10 खड़ी मशीन ऐसी, तो हम तो ना थोड़ा कोई का मकान क्यों हो रहा है बता? बेफालतू में ले जेसीबी में घूम रहा है, यही धरती पतला करेगा। अरे ये तो भाटान में चलवा की चीज है, वहीं चलाओ, नहीं यहाँ आदमी में चलाओ किन्ने? ये गलत कर रहे हैं। और सुनो, जनता सारी चीज समझ चुकी है। इनने जो खूब धोखा दिया है ना, वो पूरी चीज जनता समझ चुकी है। अब इनके बहकाव में नहीं आने वाली, काम करने वाले को वोट देंगे चाहे कोई भी हो। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, और काम किया है तो हम उसको वोट देंगे ठोक के। अच्छा, इनकी बातों में चाचा आप कितनी सहमति है, कितना सहमत है आप इनकी बातों बिल्कुल से? सही कह रहा है। हाँ। ये बिल्कुल सही कह रहा है, जो भी कह रहा है बिल्कुल सही बात कह रहा है। आपका क्या कारण है इन्हें सही कहने का? सही कारण अब आपको नहीं दिख रहा है का मतलब जो कह रहा है ये सारा बढ़िया काम है। हाँ। हाँ? वो तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई सिवा और कोई लड़ाई ना उन पे है ही कहीं। मैडम, सही बात ये है, जो चौथा स्तंभ था ना आपकी पत्रकारिता का, इसको अनपढ़ आदमी गोदी मीडिया क्यों कह रहा है? क्योंकि आप लोग डिवाइड करते हो लोगों के दिमाग को। यहाँ जब कांग्रेस की बात है तो बार बार आप बीजेपी को लेकर, बीजेपी को ये तो बताओ पूरे राजस्थान में सीएम चेहरा नहीं है उनके पास में, क्योंकि 6 मंत्रियों को उतारा यहाँ, कैबिनेट 6 मंत्रियों को, इनके पास कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और हमारा हर बच्चा कांग्रेसी सीएम है,
कांग्रेस का हर बच्चा सीएम है। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि 5 सालों में कांग्रेस रही है और राजस्थान की एक परंपरा रही है कि आप लोग 5-5 साल का मौका देते हैं, तो उस हिसाब से बीजेपी का बनता है। लेकिन इस बार क्या होगा? भाई 5 साल तब मिलते थे जब उनका काम में कहीं कमी मिलती थी। अशोक गहलोत का काम में कहीं से कमी नहीं है और उसकी जो विकास की धारा है वो बढ़ती जा रही है, तो काम के आदमी को कौन छोड़ेगा। 200 विधानसभा में से क्या लग रहा है कितनी बाजी मार ले जाएगी हम तो अपनी अलवर की बात कर रहे हैं, 11 में से 11 सीट जाएंगी अलवर से कांग्रेस की? ये लिख ले जा और वो बाबा से बात कर वहाँ उसमें तिजारा में जा करके। हालत खराब वो बाबा बिल्डूजर चौथा नंबर पे वालू रोल मजूर ना मिलेगो। बाबा ने तमाशे अब के देखे, बाबा ने बहुत जूते बनाई दुनिया, अब के फंसे बाबू हो मैदान में। बाबा ने मैं बताऊं आपको, हमारे उमरेन पंचायत समिति पड़ता है, बाबा वहां आया और सब कई सरपंच बुला लिए, बोले भाई आज बालकनाथ आ रहा सांसद, और सब सरपंच ने कह दी बोले 20-20 लाख रुपए मिलेंगे आपको, आज ही चिट्ठी बना देंगे पर सबको पहुंचना पड़ेगा। 2-4 जना गया भी है बेचारा, वहां जाके बाबा ने कही बोले मेयर करना है देहलो भी, सुन ले मोदी ने मना कर दी स्पष्ट, सारो बजट गयो बाहर, यहाँ ना मार कर 1 रुपया भी अपने टाइम पास करो सरपंचो और कुमार खाओ लेट दो। खुलासा कर रहे हैं आप बहुत, बिल्कुल अंदर की बात, बिल्कुल अंदर की बात है, भगवान की कसम आपको सुनो, मैं नहीं हकीकत कह रहा हूँ। और वो आए थे सांसद बनने के बाद, तुरंत बाद ही हमारे उमरेन में आए। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी पैसे देकर जीत रही है? नहीं, वो बात नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसने सरपंचों को बरगलाया था कि हम आपको 20-20 लाख रुपए की चिट्ठी बनाएंगे और आप हमारे पास आइए, तो जब वहां गए तो बाबा जी ने कहा मेरे पास तो 1 रुपया भी ना है भाई, आगा से मोदी दे ही ना रहे हमको 10 रुपया, हम कर रोवा दुनिया में कैसे जात बचाओ, या तो बताओ। हमारी तो बहुत बुरी स्थिति हो रही है। बोले हमारे कोई बोल ने सांसद बोल जाए तो खत्म, मोदी एक ही राजा है सिर्फ, और कोई बोल गो तो वह खत्म। अच्छा, आप राजा मानते भी हैं? नहीं, उनका बीजेपी का तो राजा ही है वो तो मास्टरमाइंड है जो कर देता है। अगर कोई बीच में सुनो, अगर वो बीच में कोई आ जाए ना तो वो खत्म है, वहाँ का तो कोई खेल ही ना है। अब स्मृति ईरानी कहाँ गई? पहले बोलती थी स्मृति ईरानी, वो कहाँ गई? लवैसर लगा दी कहीं छोड़ी गई, वो तो ना है यहाँ दुनिया में। स्मृति ईरानी तो कांग्रेस को संस्कार सिखाती फिर रही हैं। बहुत अच्छा काम करे भाई, संस्कार सिखा लिया मैंने, आपके देख लेंगे हम अमेठी में, आपका संस्कार सीख जाएगी दुनिया खूब अच्छी तरह। बोलो भाई तू अच्छी आई नहीं है संस्कार सीखने, हम राजस्थान से भी लोग जाएंगे उसको संस्कार सीखने के लिए। वो नहीं, वो सिखाएगी ना, संस्कार दे रही हो, सीखने जाएंगे आप लोग? आवश्यकता है आप लोगों को सीखने की? उसको सिखाएंगे, सीखेंगे ना, संस्कार वो सिखाएंगे वहाँ पर। बताइए चाचा, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे आप। ये कहूंगा कि कांग्रेस सरकार को ही राजस्थान की जनता क्यों चाह रही है, क्योंकि इसको नहीं चाह रही, एक तो इसके अंदर जातिवादी नहीं है, सभी समाज को एक समान मानती है और अपना काम सही करती है। एक तो सिलेंडर भी 500 का कर दिया जो मोदी सरकार ने 1150 को कर रखा था, और दूसरी बात किसानों की बिजली माफ कर दी, और गरीब आदमी का हर काम में साथ देती है, इसलिए जनता बहकावे में नहीं आ रही है। आएगी। देखिए आप किस प्रकार से जनता कितनी समझदार हो गई। मुझे इन लोगों से बात करके इतनी खुशी हो रही है क्योंकि जिस प्रकार से बेधड़क होकर ये लोग अपनी बातें रख रहे हैं और मुद्दों की राजनीति तो मुझे लग रहा है अब शुरू हुई है। हालांकि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, आप लोग भी अपनी राय बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, BCS न्यूज।